गुड इवनिंग। मेरा क्वाड्रिलेटरल का सीरीज चल रहा है जिसमें हम आज ट्रेपेजियम के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रम्बस के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो देखिएगा और चैनल को मेरा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। देखिए, इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रेपेजियम के बारे में। ट्रेपेजियम के बारे में कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, उसका 4 साइड और 4 एंगल्स होता है। इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन साइड पैरेलल है, कौन साइड नॉन पैरेलल है। ट्रेपेजियम में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैरेलल साइड और नॉन पैरेलल साइड। देखिए, ए बी एंड सी डी, इसमें ए बी एंड सी डी, इस क्या होता है कि पैरेलल साइड होता है, और ए डी और बी सी नॉन पैरेलल साइड होता है। इसमें एंगल जो होता है, एंगल्स ए और डी 180, बी और सी 180 के बराबर होता है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो इसका डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स मालूम है कि अपोजिट एंगल का मिलाने से डायगोनल्स बनता है। जो डायगोनल्स होता है, डायगोनल्स डू नॉट बाइसेक्ट एनीथिंग, ए सी इक्वल टू नॉट बी डी, इक्वल नहीं होता है। और ध्यान रखें, डायगोनल डू नॉट बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल, मतलब ये वर्टेक्स एंगल को बाइसेक्ट नहीं करता। बाइसेक्ट करने का मतलब इक्वल भाग में बढ़ता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछता है। इसमें एरिया इसका क्या होता है, याद रखें, एरिया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। पहले भी हम बता चुके हैं, चाहे दुनिया का कोई भी डायग्राम हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एरिया हमेशा याद रखेंगे। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट हमेशा। लेकिन यहाँ क्या हुआ है कि 1/2। अब सोचेंगे यहाँ 1/2 कहाँ से आ गया, क्योंकि बेस इंटू हाइट होता है। बेस तो 1 होना चाहिए, हाइट आना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है कि जो बेस तब लिया जाता है कि जब दोनों ही साइड इक्वल हो। जो पैरेलल साइड दिया हुआ है, आमने सामने के साइड टॉप और बटन का इक्वल हो। यहाँ पे इक्वल नहीं है दोनों, इसीलिए इसका एवरेज लिया जाता है, ए एंड बी का एवरेज। तो इसका एवरेज a + b/2 होता है, इसीलिए इसको लिखा जाता है ऐसे देखिए, 1a/b/2 इंटू हाइट। तो एरिया समझ गए। और इसमें जो हाइट होता है हमेशा याद रखें, परपेंडिकुलर हाइट होता है, और ये एल्टीट्यूड होना चाहिए, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। और डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, इसके बीच का हाइट होना चाहिए। हाइट कैसा है, मान लीजिए ट्रेपेजियम दिया हुआ है तो इसका हाइट ए होना चाहिए, इसी को हाइट बोलते हैं। मान ए बी सी डी और ये, तो इसी को हाइट बोलते हैं। अब इसमें इसका एरिया निकालना रहेगा, तो कभी क्या करेगा कि देखिए कैसा दिया रहेगा सम ऑफ 2 पैरेलल साइड। और पैरेलल साइड दिया हुआ, मान लीजिए ए दिया हुआ 20, ए दिया हुआ है 12, और इसका हाइट मान लीजिए कि हाइट दिया हुआ है 8। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो ऐसे निकालिएगा। तो देखिए 1/2 पैरेलल साइड कितना है 20, ये कितना हो गया 12 इंटू हाइट कितना 8। जैसे इसे कटेगा 4, ये दोनों ऐड होगा 32 इंटू 4 मल्टीप्लाई, मान लीजिए सेंटीमीटर में दिया हुआ, चाहे कुछ दिया हुआ है, तो ये भी सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर होगा, ये भी सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई होगा 8 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया ही फाइंड हो जाएगा। तो इससे इसका एरिया ये निकल गया। अब एरिया इस तरह से नहीं पूछता, एरिया कैसे पूछेगा आपको, एरिया जैसे पूछेगा, इसमें क्या करेगा कि एरिया पूछने के लिए ये डायग्राम एरिया पूछेगा, ऐसा डायग्राम दे देगा। एरिया मान लीजिए ए बी सी डी, दे देगा कि 38 है, 20 है, 20 है, और नॉन पैरेलल साइड 41 है। नॉन लिख देगा, नॉन पैरेलल साइड 41 है, दोनों साइड नहीं लिखेगा, तो सिर्फ ये लिख देगा कि नॉन पैरेलल साइड कितना है 41 है। तो इसका एरिया फाइंड कीजिए। तो इसका एरिया क्या होता है आपको पता है, 1/2 ए बी + सी डी इंटू हाइट। तो इसमें हाइट गिवन नहीं है,
तो इसमें हाइट गिवन नहीं है, 41 है, 41 है, तो इससे पैरेलल लाइन खींचेंगे। ई कितना हो जाएगा, इसको ई और इसको एफ। और देखिए ए 20 है तो ए भी यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। ए 20 है तो ए भी 20 होगा। ए 38 है तो ए 38 में से 20 माइनस कीजिए, कितना आ गया 18। अब 18 को दो भाग में बांटना है, यहाँ बांटना है, इस भाग में बांटना है, तो इसको 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 9। तो ये भी 9, ये भी 9। जैसे ही मालूम चला कि ए 9 होगा, ए 9 होगा, तो मालूम चल जाना चाहिए कि 9 का ट्रिपलेट क्या आता है 40, 41, तो ये 40, तो हाइट इसका 40 आ गया। ऐसे आपको ये पता नहीं चलेगा कैसे, मैंने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए हैं उसमें ट्रिपलेट डाले हुए कि ट्रिपलेट का कंसेप्ट क्या होता है, वहाँ से सीख सकते हैं। नहीं सीखे हुए हैं तो यहाँ निकालना पड़ जाएगा आपको। देखिए एक पार्ट बन रहा है पाइथागोरस का, पाइथागोरस का क्या बन रहा है, यहाँ डी ई ए, यहाँ 90 डिग्री, ये पार्ट बन रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ से निकालिए, ये 9 दिया हुआ है, 41 दिया हुआ है, तो ए डी स्क्वायर ए ई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इससे अगर फाइंड कीजिएगा तो ए डी स्क्वायर का मान कितना 41 का स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 9 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, तो 41 का स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। इसका सॉल्व कीजिएगा तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, डी स्क्वायर, तो देखिए माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 32 प्लस 15 इक्वल टू डी स्क्वायर। अब इसका रूट अंडर कीजिएगा, डी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 10 ये आ जाएगा, तो इसका डी का रूट हो जाएगा 16 इक्वल टू डी बराबर 40। तो आपको ट्रिपलेट वहाँ से सीख लीजिए, ट्रिपलेट सीख लीजिएगा तो ये निकालने की इतना जरूरत नहीं पड़ेगा। अब यहाँ मान रख के बना लीजिए, यह मान रखिएगा, देखिए 1/2, ए बी का मान कितना है 38, सी डी का मान कितना है 20, एच का मान कितना आ गया 40, इससे ही कटेगा 20, ये ऐड कीजिएगा 58 इंटू 20, ये 0 इतना 16 इसमें है, और मान लीजिए मीटर में दिया हुआ सब, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो यही इसका एरिया निकलेगा। तो एरिया लिखने के सीखने के लिए ट्रिपलेट जरूरी है, ट्रिपलेट सीख लीजिए, नहीं तो इसको आपको पाइथागोरस से इसको सॉल्व करके निकालना पड़ेगा, पाइथागोरस जो सॉल्व करके निकाले। थैंक यू, मैं वीडियो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। अगला सीरीज में हम जो डिस्कस कर देंगे आइसोसेल ट्रेपेजियम के बारे में।